बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 3x² - 11/2x - 5 कम्प्लीटली, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 18m² - 39m + 18 कम्प्लीटली। यानी उसने दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कह रहा है कि इन्हें फैक्टराइज करें, फैक्टर की फॉर्म में लिखें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो 1 है और 2 है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ और उसके बाद 1 करता हूँ। अच्छा, ऐसा 2 पहले कर रहा हूँ, 1 बाद में कर रहा हूँ। उसकी एक रीज़न है कि इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ है जो कि आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आम जो फैक्टराइजेशन होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी होती है। ये क्वाड्रेटिक की कोई ना, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो दी होती है, इसमें फ्रैक्शन में नहीं, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, सिंपल सी वैल्यू होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं तो उनको करना आसान होता है। मिड टर्म ब्रेक होती है, उसकी जो मिड टर्म होती है उसको हम ब्रेक कर देते होते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया जिसकी दरमियान वाली वैल्यू है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, अवर की फॉर्म में बटे की में लिखी हुई है। तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर एक ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टेप उसमें होगा। तो इसलिए मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करूँगा और फिर इसमें दोबारा जब सेकंड वाला क्वेश्चन करूँगा तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क नज़र आएगा और आपको पता चलेगा अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए और एक्सप्रेशन आ जाए और उसको फैक्टराइज करना हो तो उसमें आप क्या करते होते हैं। एक एक्स्ट्रा स्टेप आम क्वेश्चन की निस्बत किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, 18m² - 39m + 18। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पहले भी मैं करा चुका हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप होता है इस तरह के एक्सप्रेशन में, उसमें आप क्या करते होते हैं कि पहले जो नंबर पे जो वैल्यू है और जो थर्ड नंबर पे, इन दोनों का आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते होते हैं। यानी फर्स्ट एंड थर्ड का आप क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट निकाल लें। यानी 18m² को 18 से मल्टीप्लाई। यहाँ मैं ज़रा रफ साइड पे एक काम करूँगा ताकि आपको समझ आए। जब 18m² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18 से तो ये आ जाएगा 324m² आ जाएगा। ठीक हो गया, 18 × 18 जो होता है 324m² आ जाता है। अब जो दरमियान वाला नंबर, पहला काम मेरा हो गया। दूसरा काम जो है, जो दरमियान वाला नंबर है हमारे पास, जो दरमियान वाला एटम है उसको मैं ऐसे दो नंबर में ब्रेक करूँगा कि अगर उन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -39m ही बनना चाहिए, और अगर उन्हीं दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उनका आंसर 324m² ही आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दरमियान में जो -39m लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर दूंगा, इसकी -39m की जगह में ऐसे दो नंबर लिख दूंगा कि अगर उन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -39m ही आना चाहिए, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 324m² ही आना चाहिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या देखो, -39 को मैं कैसे दो नंबर में ब्रेक करूँगा। 30 + 9 39 होता है, 24 और 15 भी क्या होता है, मेरे पास 39 होता है। 20 में 19 ऐड करूँ तब भी 39 होता है। ऐसे बेशुमार नंबर हैं जिनको मैं ऐड करूँ तो 39 ही बनता है। लेकिन क्या 20 और 19 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 324 बनता है? नहीं बनता। इसी तरह अगर मैं 30 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वो मेरे पास 324 बनता है? क्योंकि 30 में 9 ऐड करने से तो मेरा 39 बन जाएगा, लेकिन 30 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 324 नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, वो फैक्टर याद रखने पड़ेंगे कि भाई ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाला मुझे ये वाले दो फैक्टर यूज़ करूँगा, ये वाला आएगा तो मैं इस दो नंबर में ब्रेक करूँगा। ऐसे तो बेशुमार क्वेश्चन होते हैं, आपको लाइफ में मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इतने नंबर, इतने ज़्यादा फैक्टर को आप यूज़ जो है याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। वो ट्रिक जो है, जहाँ जिधर इस टाइप का क्वेश्चन होगा उस ट्रिक को आप यूज़ करके आप आसानी से वो दो फैक्टर, वो दो नंबर ढूंढ सकते हैं कि किसी दरमियान वाले नंबर को मैं कौन से दो नंबर में ब्रेक करूँगा तो मेरे पास जो है फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वही आएगा। जो नंबर को ब्रेक करने के बाद जो दो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए।
तो कैसे, अब आपने सिंपल ये करना है कि जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नंबर है उनका जो आपने प्रोडक्ट निकाला हुआ है दैट इज 324, अब 324 को क्या करें, एम स्क्वायर को नहीं, जो उसके साथ अल्फ़ाबेट होता है, ए होता है, बी होता है, टी होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आपने नहीं देखना, जस्ट आपने उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, उसको लेना है। उसका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम, यानी कि 324 को कि आपने मल्टीपल ले लेने हैं। ठीक है जी। तो अब हम जहाँ स्टार्ट करते हैं, 2 1 ज़र 2, यानी 3 में से 2 गए, 1 बच गया, तो जाके 12 बन गया, 3 2 6 ज़र 12 और 2 2 ज़र 24, अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2। अच्छा, हर स्टेप में जब आप एक स्टेप आप करते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई और ऐड करके देखें कि क्या 162 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 162 मल्टीप्लाई बाई 2 324 बन जाता है, लेकिन 162 में से 2 अगर निकालें तो 162 में से 2 निकालूं तो 160 बचता है, और 162 को में से मैं 2 ऐड करूं तो 164 बनता है। तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो 39 चाहिए। फिर इसी तरह जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये 2 2 ज़र 4, अब ये 4 जो है और 81, इनको ना तो मल्टीप्लाई ऐड करने से 39 बनता है और ना ही सब्ट्रैक्ट करने से 39 बनता है। तो इसको मैं एक स्टेप और आगे चलूँगा, 3 का टेबल, अब 3 2 ज़र 6, 1 बचा, तो 3 7 ज़र 21। अब इस स्टेप में मैं फिर चेक कर लेता हूँ, इन साइड वाले तीनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, यानी कि इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 बन गया, और इधर मेरे पास क्या नंबर है, 27। अब मैं क्या करता हूँ, 27 और 12 को मैं ऐड करके पहले देखता हूँ, 7 + 2 9, 2 + 3 39, बन गया मेरा 39। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, देखो 27 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 7 ज़र 14, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 और 1 5, 2 1 ज़र 1 7 ज़र 7, 1 2 ज़र 2, 4 एज इट इज़ निश्चित रहेगा, 7 + 5 12, 12 का लगा 2 1 कैरी, 2 + 1 3, 324 वही आ गया जो मेरे पास 324 ऊपर का प्रोडक्ट आया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 18 m² माइनस 2 नंबर में 27 है ना, 27 m माइनस 12 m + 18। अब मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि जब मैं फर्स्ट और लास्ट का जो मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना आ रहा है मेरे पास, 324 है, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो 18 और m² और 18 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा प्रोडक्ट 324 आ गया, 324। 27 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो उसका भी कितना आ गया, 324। इसके साथ अगर m लगा दो, इसके साथ भी m लगा दो, तो लास्ट में m² बन जाएगा। ठीक है, तो और इसके साथ भी इधर m लगा दो, इधर भी m लगा दो, तो इधर ऐड होके 39m बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो गई कि 18 को 8 से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो 27 और 12 को मल्टीप्लाई करने से वही प्रोडक्ट आता है, और इनको अगर मैं ऐड करूं, 27 में 12 ऐड करूं तो 39 बनता है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ मैं इसको रेस कर देता हूँ, इसको मैं आगे लेकर क्या करता हूँ, चलता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैक्सिमम जो बड़ा फैक्टर है वो कॉमन ले लूँगा। अब देखो इस पे 6 का टेबल जाता है, इस पे नहीं जाता है, इस पे 3 का जाता है, इस पे भी 3 का जाता है, 9 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो मैं 9m कॉमन लूँगा। ठीक है, मैं 9m कॉमन लूँगा। जब मैं 9m कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 9 3 ज़र 27, m बचेगा, और 9 2 ज़र 18, 9 2 ज़र 18 और 9 3 ज़र 27। इधर माइनस में क्या कॉमन ले लूँगा, 6 कॉमन ले लूँगा। जब 6 कॉमन लूँगा तो 6 2 ज़र 12, m माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़र 18। अब ये देखो यहाँ से मैंने 9m कॉमन लिया था, तो 9 2 ज़र 18, 2m थे, 1m बाहर, 1 बच गया। 9 का टेबल 27 पे 3 टाइम जाता है, 9 3 ज़र 27, 1 ही m था, बाहर चला गया। 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम जाता है, तो m तो कॉमन नहीं लिया, इसे m तो बच जाएगा। फिर माइनस कॉमन लिया, इस वजह से इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस चेंज माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़र 18। अब यहाँ पे देखो मेरे पास फैक्टर क्या है, 2m - 1, 2m - 1, 2m - 1 जो है मैं कॉमन ले लूँगा, और इधर मेरे पास पीछे क्या बचेगा, 9m - 6 बचेगा। ठीक है,
अब मेरे पास एक तो इसका यहाँ पे आंसर आ गया। देखो 2m-3 ये देखो 2 दफ़ा था, रिपीट हो रहा था, इसको मैंने एक बार लिख दिया। पीछे मेरे पास 9m और ये वाला 9m बच गया और ये वाला 6 बच गया। एक आप इसमें एक स्टेप और भी कर सकते हैं, वो ये है कि इसको मैं 2 मिनट पहले लिख लेता हूँ। 9m-6 को मैंने इधर लिख दिया और 2m-3 को इधर लिख लिया, ठीक है। इसमें से दोनों में से मैं 3 कॉमन लेने लगूँ। जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो 3 3 9 और 3 2 6 और 2m-3। आप इसको इस तरह कॉमन करके लास्ट में इसकी इस तरह भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, वो ये कि यूँ लिखा हुआ है ना 18m² - 39m + 18 है ना, तो आप क्या करें कि 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 6 18, 3 13 और अगेन 3 6 क्या हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को आप इधर ही रहने दें और क्या करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36 होता है। 36 जब आप 36 का एलसीएम लें तो आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 9m - 4m + 6 आ जाएगा। ये आप देखो, इसका मैंने एलसीएम नहीं लिया क्योंकि ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितने 36 आता है। तो जब 36 का आप एलसीएम लेते हैं 2 18 और 2 9 तो 2 2 4 और 9, तो 9 4 36 होता है, ठीक है। तो 3 देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा 3m कॉमन ले लूँगा। 3m जब मैं कॉमन ले लूँगा तो 3 ये 3 का टेबल 3 2 6, 2m थे, 1m बचा, एक 3 मैंने 3m कॉमन लिया। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2m थे, एक बाहर, एक अंदर बच गया, -3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और m क्या हुआ बाहर आ गया। इसी तरह -2 यहाँ से कॉमन लूँगा। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, एक ही m था बच गया, +- -2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है 3 टाइम जाता है। अब ये वाला 3 इसी तरह आ गया। अब देखो 2m-3 2 दफ़े हैं, तो 2m-3 को मैं एक बार लिख लूँगा और पीछे क्या बचेगा 3m -2। तो इस तरह हमारे पास अब लास्ट वाला ये वाली जो ब्रैकेट है ये बेशक ना लिखें, यूँ लिख दें 2m-3 और 3m-2। तो आप जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पे लास्ट में भी कॉमन लेके कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये आपका फर्स्ट मेथड है, यानी कि फर्स्ट मेथड से मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, एंड दैट इज ये वाला आपका क्या हो गया सेकेंड मेथड, यानी कि दोनों मेथड से आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन का जो है यहाँ वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें और क्या करें कि जी आगे जो है मैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कराने लगा हूँ तो इसको तो मैं रेज कर दूँगा। तो चले इसका जो है मैं क्या करता हूँ, इसका सारा मैं नहीं मिटाता, यहाँ तक मिटा देता हूँ। और उसकी एक चीज़ ना मिटाने की रीज़न इसलिए कि मैंने दूसरा जो क्वेश्चन करना है उसको इसके साथ थोड़ा सा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए अब मैं वो वाला वैल्यू ले लेता हूँ 3x² - 11/2x - 5। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी उसी शक्ल में दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को का प्रोडक्ट निकालें और उसके बाद दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करें। ये देखो और ब्रेक इस तरह करें कि जो प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है वही जो नंबर ब्रेक दरमियान वाला नंबर ब्रेक होने के बाद जो दो नंबर आएंगे उनका भी प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। यानी 18m² और 18 का मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट आता है वही 27m और 12m को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया कि ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये जो दरमियान वाला नंबर है वो फ्रैक्शन में आ गया, अवर की फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम 11/2 को कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। तो इसका इस तरह आप इसको डिवाइड करो तो 5.5 समथिंग आ जाता है। आप उस पॉइंट को कैसे ब्रेक करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अगर उस तरह जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इसका सिंपल ये तरीका है कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अब ये देखो इस पूरे के नीचे मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर यानी 2 था, इन सब के नीचे 1 था, इसके नीचे भी 1 था, तो मैंने 2 एलसीएम ले लिया।
अब आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस नंबर के नीचे 1 होता है यानी कि कोई वैल्यू नहीं होती, एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होता है। यानी 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़र 6 माइनस जिसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो उसका ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है। ये देखो 11 इसी तरह 11x इसी तरह आ गया है, क्यों कि 11 के नीचे जो नंबर था वही हमारा एलसीएम है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है, 5 के नीचे भी 1 है, तो इसलिए जो 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़र 10 हो गया। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करें, ये जो 2 है ना इसे बाहर लिख ले, कॉमन ले लें, यानी ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, नीचे से 2 कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास जो बचेगा 6x² माइनस 11x माइनस क्या आ गया जी 10 आ गया। तो अब आपका क्या हुआ कि ये एक स्टेप करने के बाद आपका क्या हो गया कि फ्रैक्शन से आपकी जान छूट गई है। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये इस तरह की एक क्वाड्रेटिक शक्ल में आ गई है। अब जिस मेथड से आपने ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज़ इसी मेथड से आप ये आगे क्वेश्चन को करोगे। सिर्फ इसमें ये जो स्टेप था ये वाला एलसीएम वाला ये स्टेप और ये 2 स्टेप हमने एक्स्ट्रा किए। तो अब अगर हम क्या करें क्या हो, जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट निकालो। अगर मैं 6x² को 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6x² को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 60x² आता है। तो मेरे पास दरमियान में क्या है -11। अब मैं 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करूँगा कि जिन्हें ऐड करूँ तो या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11x आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 60x² आना चाहिए। तो अब क्या है कि 60 का आप एलसीएम ले लो, 230 215। अब ये देखें, अब इस स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र क्या हो गया 4। अब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 4 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 4 5 ज़र 20, 0 लगा 2 करी 4 1 ज़र 4 2 60 आ गया। वही आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ रहा है। और अगर मैं 15 में से इन दोनों के साथ अगर मैं क्या लगा दूं x लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। वही प्रोडक्ट आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है। अब मैं इनको माइनस करके चेक करता हूँ, 15 में से क्या हो गए 4 गए तो 11 माइनस 11x। तो ये 2 मेरे पास इसका क्या आ गया मिड टर्म आ गया कि अगर मैं 15 में से 4 निकालूं तो 11 बचता है, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 बनता है जो फर्स्ट और थर्ड का। यानी 1/2 में इसी तरह लिख दूंगा 6x² माइनस 15x प्लस 4x माइनस 10। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है इसको जब मैंने ब्रेक किया तो इसमें जो 2 नए फैक्टर आए, जो 2 नई वैल्यू आई, वो दोनों क्या हैं, दोनों नई वैल्यू इस 39 से छोटी हैं। तो इसलिए इन दोनों के साथ वही साइन मैंने लगाया जो मेरे पास 39 के साथ था। गिवन साइन -39 था, इसके साथ भी माइनस लगे, इसके साथ भी माइनस। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों नंबर 27 और 12 इससे छोटे हैं। इस वाले क्वेश्चन में ज़रा सिनेरियो चेंज हो गया। इसमें जो 2 नए वैल्यू आई हैं उनमें एक बड़ी है, गिवन जो 11 है उससे एक वैल्यू बड़ी आ गई है। अगर बड़ी आ गई तो फिर आप क्या करोगे, एक बड़ी और उसके साथ एक छोटी वैल्यू आ गई है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो फिर आप क्या करते हो कि फिर सब्ट्रैक्शन होती है। इस वाले अगर दोनों छोटे नंबर हो तो वहाँ एडिशन होती है। अगर इसमें से एक बड़ा नंबर आ रहा है और एक छोटा आ रहा है, जो मिड टर्म है उससे जो 2 नए नंबर हैं वो एक बड़ा है और छोटा है, तो आप जो गिवन है उसके साथ आप क्या साइन लगाते हो प्लस माइनस का, और दूसरे के साथ क्या लगाते हो प्लस का। तो जो गिवन साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इधर मैं प्लस लगा दूं और इधर माइनस लगा दूं। तो उसमें क्या होगा, जब मैं 11 में से 4 निकालूंगा वापस रिवर्स जाऊंगा तो मेरे पास 11 में से 4 निकालूं तो 11x बचेगा। 15 इज़ ग्रेटर देन 4 तो +11, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो -11 चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ माइनस करूँगा और यहाँ प्लस। तो अब जब मैं 15 में से 4 निकालूंगा तो 11, 15 बड़ा साइन -11 आएगा। अब मेरे पास 1/2 इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों में से मैं 3x कॉमन लूँगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2x थे, देखो 3 का टेबल x पे 2 टाइम, 2x थे, 1x बाहर, 1x बच गया। माइनस 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है और x क्या हो गया बाहर आ गया, तो यही आएगा। अब अगेन मेरे पास +2 कॉमन आएगा यहाँ से,
2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, यानी 2 का टेबल 4 पे 2, 2 ज़र 4, एक्स जो थे एक ही था और कॉमन नहीं लिया, एक्स इस तरह रह गया। -2 का टेबल 10 पे क्या हुआ, जाता है 5 टाइम, 2 5 ज़र 15 सॉरी 10। तो अब हमारे पास क्या हो गया 2x - 5, 2x - 5, ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए। तो अब मेरे पास क्या हो गया 1/2 इसी तरह आ गया। अब देखो 2x - 5, 2x - 5, ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला, ये दोनों क्या है, सेम है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इनको मैं क्या लिख लूँगा 2x - 5 को मैं एक दफ़ा लिख लूँगा और 3x + 2 पीछे बच जाएगा, 3x + 2। तो यही मेरे पास क्या है, इसका आंसर है, यानी कि ये फैक्टर की फॉर्म में क्या हो गया, चला गया। तो ये देखें 2x - 5, 2x - 5, इन दोनों फैक्टर को मैंने एक दफ़ा कॉमन करके लिख लिया, फिर पीछे क्या बचा, ये वाला 3x और +2, 3x + 2 पीछे बच गया। तो अब आप इसको, यही आपके पास जो है 2x - 5 एंड 3x + 2 जो है, ये आपका आंसर आ गया, जो उसने कहा था कि फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। तो ये जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में था, वो इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया और इसके मुकम्मल तौर पर ये जो है आपका हो गया है, फैक्टर की फॉर्म में चला गया। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।